फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान, 27 अप्रैल बारोज़े जुमा पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान यौम दुआ के तौर पर मनाने के लिए अपील की है। और क्या कहा इन्होंने, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान, हैदराबाद से आपसे मुखातिब हूँ। 29 मार्च, 27 अप्रैल बरोज़ जुमा जो जुम्मतुल विदा आ रहा है, पूरे भारत में मुसलमान यूम दुआ के तौर पर मनाएंगे। ये यूम दुआ दिल्ली में जहांगीरपुरी कॉलोनी, मध्य प्रदेश के खरगांव, गुजरात और कर्नाटक के मुसलमानों के जो हालात है, हुबली में जिस तरह मकानात तोड़े गए, मुजरिम करार दिया गया और मकानात भी तोड़े गए, मसाजिद के सामने के हिस्सों को भी तोड़ा गया, तो इन वाक़यात पर पूरे भारत में जुम्मतुल विदा को मुसलमान खुसूसी दुआएं मज़लूमों के लिए और अमन व शांति के लिए और अज़्म और हौसले के साथ हालात के मुकाबले के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। तमाम जमातें, उलमाए इकराम, ख़तीब हज़रात और दरगाहों के सज्जादागान, मशाइखीन सब इस दुआ की अपील में शामिल हैं और पूरे मुल्क में ये दुआ की जाएगी। अब कौन सा वक्त आएगा जब हम गफलत से बेदार होंगे? हम समझिए कि कब उठेंगे? जुल्म की आंधी और जुल्म की इंतहा हो चुकी है। सरों से हिजाब खींचे जा रहे हैं, कारोबार पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है, और अब तो शोभा यात्राओं के मौके पर, रामनवमी हो या फिर समझिए कि हनुमान जयंती का मसला हो, ये शोभा यात्राओं के मौके पर पत्थर चले, गोलियां चलाई गईं और फिर उसके बाद मुसलमान गिरफ्तार कर दिए गए। ऐसे मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं, खुद खरगांव के मुसलमानों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो जेल में है उसको बताया जा रहा है कि ये पत्थर मारा है और उसके घर को गिरा दिया गया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक में, मुक़द्दस महीने में मुसलमान इबादतों में मसरूफ़ है और उन इबादतों के महीने में उनके घरों को गिराकर पूरे सामान को मलबे के ढेर में बदल दिया जा रहा है, उनके सरों से छतें खींच ली जा रही हैं। फिर कब हम बेदार होंगे? यह मुल्क में आप कोई किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क में आप कोई गैर नहीं हैं। आपके आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, खून दिया है, काले पानी की सज़ाएं भुगती हैं और इस मुल्क को संवारने, सजाने और इस मुल्क की तहजीब और तमद्दुन में आपका एक बड़ा किरदार रहा है। आप इतने बेहिस कब से हो गए हैं? आपके घर तोड़े जा रहे हैं, आपके घरों को मलबे में तब्दील कर दिया जा रहा है, सरों से छतों को खींचकर समझिए कि साहब आपको फुटपाथों पर लाकर बिठा दिया जा रहा है। उसके बाद भी आप बेहिस हैं, उसके बाद भी आप उठना नहीं चाहते। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों का खून और मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों की आबरू, नौजवानों और मिल्लत के खुददार समझिए कि लोगों इतनी सस्ती हो गई है कि तुम्हारे आंचल से समझिए कि तुम्हारे सरों से आंचल भी खींच लिए जाएं और अब तुम्हारे सरों से छत भी खींच लिया जाए और तुमको फुटपाथों पर बिठा दिया जाए। बिलखते हुए औरतें, मासूम बच्चे फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, कारोबारों को ढेर में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे हालात में आपको बेबस और मजबूर और लाचार कौम की तरह नहीं, बल्कि आपकी तारीख एक गुयूर मुसलमानों की है, एक
बेहिस मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हिस्सासमंद मुसलमानों की है। आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको अल्लाह से भी रुजू होना पड़ेगा, मैदानों में भी निकलना पड़ेगा। अभी पहला मरहला ये है कि आप इस मुक़द्दस महीने में जुम्मतुल विदा के मौके पर अपने मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, इज्तिमाई दुआएं। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि वो जुम्मतुल विदा के मौके पर 27 समझिए कि रमज़ान आ रही है, उस 27 रमज़ान को आप खुसूसी दुआएं करें, अपने मसाजिद में करें, अपने गांव के, अपने कस्बे के, अपने शहर के, अपने समझिए कि तमाम इलाक़ों के जो मसाजिद हैं और जो दरगाहें हैं वहाँ पर भी खुसूसी दुआएं करें। और इस सिलसिले में बहरहाल मुल्क के बावक़ार और समझिए कि बाइज़्ज़त और इंतहाई फ़िक्रमंद ग्रोह ये पूरी समझिए कि दुआ की तहरीक में शाना बशाना शामिल है। और मुख्तलिफ उलमाए इकराम की भी अपीलें इस सिलसिले में आएंगी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से समझिए कि अपीलें आएंगी। हर रियासत में हर समझिए कि रियासत में इज्तिमाई तौर पर जुम्मतुल विदा को दुआ करें। खुसूसी तौर पर जहांगीरपुरी कॉलोनी और खरगांव कि वो घर जो गिराए गए हैं, जो बिलखते हुए मुसलमान जो जेलों में ठोंस दिए गए हैं, उन मुसलमानों के लिए आपको उठ खड़े होना पड़ेगा, अपनी ज़बानों को खोलना पड़ेगा और अल्लाह से इन जालिमों और इन जाबिरों की समझिए के लिए दुआ करना पड़ेगा कि अल्लाह इनके जुल्म को ख़त्म करे। और आप में वो हौसला पैदा करना पड़ेगा कि इनके हालात का मुकाबला कर सके। तो याद रखिए कि आपको जुम्मतुल विदा को पूरे भारत में खुसूसी तौर पर यूम दुआ का एहतमाम किया जा रहा है। और ये यूम दुआ समझिए मजलूम मुसलमानों की आहों को समझिए याद करके आपको इस दुआ में शरीक होना है। और जो जेलों में ठोस दिए गए हैं नाकर्दा मुसलमान, इन समझिए के फसादात में मुजरिम बनाकर उनकी रिहाई के लिए भी आपको दुआ करनी है, इनकी बाज़ाबातकारी के लिए और इंसाफ के लिए भी दुआ करनी है। और हुकूमत को बताना है कि मुसलमान ख्वाब गफलत में नहीं है, बल्कि मुसलमान बेदार है। और मुसलमान समझिए कि अभी मुक़द्दस महीने में दुआ के ज़रिए अल्लाह से कनेक्शन को जोड़ रहा है, उसके बाद समझिए कि एहतजाज के लिए मैदानों में भी निकलेगा। तो ये पहला मरहला है कि आपको दुआ करनी है। याद रखिए कि आपको खुद ऑर्गेनाइजर बनना है, आपको खुद जिम्मेदार बनना है, आपको खुद इनिशिएटिव लेना है। अपने मसाजिद में जुम्मतुल विदा को खुसूसी दुआ का एहतमाम इन मजलूम मुसलमानों के लिए जो जहांगीरपुरी में तड़प रहे हैं, जो खरगांव में तड़प रहे हैं, जो गुजरात में तड़प रहे हैं, जो कर्नाटक में तड़प रहे हैं, इन मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। और ये समझिए कि ऐलान सिर्फ हैदराबाद से समझिए कि नहीं किया जा रहा है, बल्कि मुल्क के हर समझिए कि रियासत से ये ऐलान आपको तसव्वुर करें। और तमाम समझिए कि मुसलमान इस दुआ में हिस्सा बने, इस दुआ का हिस्सा बने और इसको ऑर्गेनाइज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।